देखो इंग्लिश डिक्शनरी में जो आपको शब्द मिलते हैं, जो वर्ड मिलते हैं, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलते हैं। आपके क्या हैं, 4 वर्ड हैं। अब ये डिक्शनरी में क्या इसी सीक्वेंस में मिलेंगे या अलग सीक्वेंस में मिलेंगे, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए जरा अब देख लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसे ही आज हम डिक्शनरी को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैंने आपके लिए फटाफट रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी मैं एक क्लास ले चुका हूं। इस फटाफट रिवीजन सीरीज में हम जो पूरे टॉपिक का रिवीजन करेंगे कुछ ही मिनटों में। तो आज ही आपकी फटाफट रिवीजन क्लास की दूसरी क्लास है। इससे पहले मैं एक डाइस की क्लास ले चुका हूं। मिनटों में हमने पूरे डाइस का रिवीजन कवर कर लिया है। ऐसे ही आज हम डिक्शनरी को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। तो ये बताइए मुझे जरा भाई, अगर डिक्शनरी आपने कभी देखी है या नहीं देखी है, बताइए जरा। तो देखो इंग्लिश डिक्शनरी में जो आपको शब्द मिलते हैं, जो वर्ड मिलते हैं, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलते हैं। यानी कि जैसे हमारी इंग्लिश की वर्णमाला में पहले ए आता है और बाद में बी आता है, तो जो अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है वो आपको पहले मिलेगा, और जो क्या होगा, जो वर्ड आपका बी से स्टार्ट होता है वो आपको बाद में मिलेगा। यानी कि पहले आपको डिक्शनरी में ये मिलेगा और दूसरे नंबर पर ये मिलेगा। यानी कि हमें इसी सीक्वेंस में देखना होता है। तो इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि कुछ आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने पड़ेंगे कुछ वर्ड को। ठीक है, कैसे? जैसे मैं आपसे बोल दूं कि ये जो आपके क्या हैं, 4 वर्ड हैं। अब ये डिक्शनरी में क्या इसी सीक्वेंस में मिलेंगे या अलग सीक्वेंस में मिलेंगे, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो हम चेक करेंगे इसको। देखेंगे यहां भी स्टार्टिंग में सी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी सी है, यहां भी सी है, यहां भी सी है। तो पहले सी की वजह से तो कोई डिफरेंस नहीं बन पाया। ठीक है, नहीं बता पाएंगे हम कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। उसके बाद यहां पर ओ पर कितना पर होता है, 15 पर। आर है, यहां पर आर होता है 18 पर। यू कितने पर होता है, 21 पर। और यू होता है 21 पर। तो देखो 15, 18, 21, 21। तो हमें ये तो पता चल गया कि इन चारों में सबसे पहले 15 आता है। यानी कि जो काउ वर्ड है वो हमें सबसे पहले मिलेगा। इन चारों शब्दों में जो काउ वर्ड होगा वो हमें डिक्शनरी में सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद अब इनको देख लेते हैं। तो 21 और 18 में क्या होगा, 18 पहले आएगा, यानी कि दूसरे नंबर पर हमें मिलेगा ये। अब चेक करते हैं इसको। तो देखो यहाँ भी CUT है और यहाँ भी CUT है। तो यहाँ आपका शब्द पूरा खत्म हो गया, यहाँ आगे भी है। तो जब शब्द जो खत्म हो जाता है वो पहले आ जाता है, यानी कि तीसरे नंबर पर आपको यही मिलेगा और चौथे पर मिलेगा ये। यानी कि आपको इस सीक्वेंस में ये मिलने वाले हैं। यानी कि ये जो शब्द मैंने आपको पहले ही अरेंज करके दिए हैं ये सारे डिक्शनरी की ही फॉर्म में हैं। यानी कि इसी सीक्वेंस में आपको सारे मिलेंगे। तो जब भी आप डिक्शनरी को उठाओगे और इनको चेक करोगे तो पहले आपको काउ मिलेगा, बाद में किरो मिलेगा, फिर कट मिलेगा और फिर क्या मिलेगा आपको, कटर मिलेगा। इसी सीक्वेंस में आपको ये मिलने वाले हैं। तो चलिए जरा अब देख लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। तो ये क्या है, ये आपके 4 शब्द दिए गए हैं। इनको क्या है, डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना है कि किस सीक्वेंस में आएंगे। यानी कि पहले कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे पर कौन सा आएगा, चौथे पर कौन सा आएगा। तो इस तरीके से इनको अरेंज करना है। तो ये बताइए, एक तो तरीका होगा आप इनको सारों को चेक करें। उससे भी शॉर्ट क्या बनेगा, आप ऑप्शन पर ध्यान दें। अगर आपके ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो आप सेकंडों में इनको बना पाओगे। कैसे, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 2 है। तो ऑप्शन देखने से हमें एक बात पता चल रही है, क्या, या तो सबसे पहले दूसरे नंबर का आएगा या सबसे पहले तीसरे नंबर का आएगा, पहला या चौथे का बिल्कुल नहीं आएगा, है कि नहीं। तो यानी कि अब हम पहले चेक करेंगे कि पहले 2 आएगा या पहले 3 आएगा, ये हमें बताया ऑप्शन में। अब देखेंगे यहां क्या है, CENT यहां भी है, CENT यहां भी है। ये तो कॉमन आ गया, इससे तो कुछ पता नहीं चला। लेकिन यहाँ ई होता है 5 पर, आर होता है 18 पर। यानी कि ई पहले आता है, ई पहले आता है, इसका मतलब दूसरा पहले आएगा। अच्छा ये आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं है, ये पहला वर्ड है, तीसरा आगे पीछे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कौन सा आएगा, दूसरा वाला आएगा ई। तो 2 पहले आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 है तो ये पहले नहीं आ सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। उसके बाद अब हम सी को तो हटाएंगे, बाकी जो ऑप्शन बच गए उनको देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 2 तो कॉमन है,
यहाँ क्या है, 1 है, 3 है, 3 है। तो हमें ये पता चल गया ऑप्शन देखने के बाद, या तो पहले 1 आएगा इन तीनों में या 3 आएगा। तो अब हम देखेंगे 1 और 3 को। तो 1 और 3 यहां पर हैं, इन दोनों को देखेंगे। 1 और 3 में देखा जाए तो यहां पर क्या क्या कॉमन है, CENTR, CENTR ये तो कॉमन है। E 5 पर होता है, A 1 पर, यानी कि 3 पहले आएगा। तो 1 से पहले 3 आएगा। तो 1 है यहां पर, ठीक है, यहां पर 1 है और यहां पर क्या है, 3 है। तो कौन सा पहले आ रहा है, हमारा तीसरा पहले आ रहा है। तो 3 यहां पर है, 1 पहले नहीं आ सकता, तो ये भी आपका कट जाएगा। अब आप देखेंगे कौन कौन से बचे आपके पास, B बचा और D बचा। तो यहां देखेंगे 2 3 यहां भी है, 2 3 यहां भी है। उसके बाद यहां 1 है और यहां पर 4 है। तो अब देखेंगे हम 1 और 4 में पहले कौन आएगा। तो 1 और 4 को चेक करेंगे। तो यानी कि 1 और 4, तो बताइए जरा 1 और 4 में पहले कौन आएगा। तो आप देखेंगे क्या क्या कॉमन है यहाँ, CENTR और CENTR। यहां पर क्या है, E 5 पर है, U 21 पर है, यानी कि 1 पहले आएगा। 1 पहले आएगा तो कौन कौन से में, 4 में और 1 में 1 पहले आएगा, यानी कि B गलत हो जाएगा और आपका D क्या हो जाएगा, D आपका सही आंसर हो जाएगा। यही आपका सही आंसर होगा। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्या आप इनको सारों को उस सीक्वेंस में अरेंज करके देखेंगे कि पहले कौन से पर आएगा, दूसरा कौन सा, तीसरा, और मैच करेंगे कि जो मैंने बताया है वो ठीक है या कहीं गलत है, ताकि आपको थोड़ी कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। उसके बाद आगे चलेंगे, इसको देखेंगे। तो इनको भी क्या है, शब्दकोश के अनुसार ही व्यवस्थित करना है। अब आप देखेंगे ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले। तो ऑप्शन में क्या है, यहां 4 है, 2 है, 4 है, 2 है। तो ऑप्शन देख करके पता चल रहा है या तो पहले चौथा आएगा या दूसरा आएगा। तो 4 और 2 के बीच कंपेयर करेंगे, 4 और 2 के बीच कंपेयर। तो क्या क्या कॉमन है, PREL। तो PREL यहां भी है, PREL यहां भी है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां I नो पर होता है, U 21 पर, यानी कि I नो ये पहले आएगा, 4 पहले आएगा। 4 पहले आएगा तो जो 2 वाले ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। तो 4 पहले आएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। अब 4 वाला पहले आएगा। अब आगे चेक करेंगे, आगे क्या कहता है। तो देखेंगे 4 2 यहां भी है और 4 2 यहां भी है। तो इससे तो पता नहीं चलेगा, पता चलेगा 1 और 3 से। तो या तो पहले 1 आएगा या पहले 3 आएगा। अब चेक करेंगे हम 1 और 3 को। तो देखेंगे जरा 1 और 3 में कौन सा पहले आएगा। तो क्या क्या कॉमन है, PREM, PREM ये कॉमन है। O 15 पर होता है, I नो पर, यानी कि 3 पहले आएगा। अब इन दोनों में क्या होगा, 3 पहले आएगा। तो ये 3 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, तो 1 वाला गलत हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, C आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको 2 ही बार कंपैरिजन करना पड़ेगा। पहले कंपैरिजन करना पड़ा हमें 2 और 4 के बीच, बाद में कंपैरिजन करना पड़ा 1 और 3 के बीच, और ये मुश्किल से 4-5 सेकंड का प्रोसेस है। ठीक है, तो 2 ही बार आपको ज्यादातर सवाल में कंपैरिजन करना पड़ेगा, और आप मुश्किल से 5 सेकंड लेंगे और क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। चलिए जरा इसको बताइए जल्दी सारे, कितना आंसर आएगा। तो यहां पर क्या है, 3 4 4 3। तो ऑप्शन देख के पता चल रहा है या तो पहले 3 आएगा या पहले 4 आएगा। उसके बाद तो देखो जरा 3 और 4 में कौन पहले आएगा। क्या क्या कॉमन है, EMB, EMB ये तो कॉमन है। यहां I नो पर होता है और यहां पर L 12 पर होता है, तो यानी कि नो पहले आएगा, और नो किस पर है, 3 पर, यानी कि 3 पहले आएगा। तो 3 पहले आएगा, 4 बाद में। तो 3 पहले आएगा तो 4 पहले नहीं आ सकता। अब यहां पर देखेंगे क्या क्या कॉमन है, 3 4 यहां भी है, 3 4 यहां भी है। तो बचा क्या, 2 और 1। तो या तो 1 पहले आएगा या 2 पहले आएगा, इनको कंपेयर करेंगे, 1 पहले या 2 पहले। तो क्या क्या कॉमन है, EMB, EMB O 15 पर होता है, R 18 पर होता है, यानी कि O पहले आता है। O पहले आता है तो पहला पहले आएगा, और पहला पहले आएगा यानी कि ये पहले आएगा, 2 बाद में, यानी कि ये गलत हो जाएगा, और आपका D क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, 2 ही बार कंपैरिजन कर रहे हैं और आपका आंसर फटाक से आ रहा है। उसी तरीके से आगे ये जो क्वेश्चन है ये आप ही को क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, और ये आपको मुझे कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो सभी इसका आंसर क्वेश्चन लिखेंगे कि 4 का ये आंसर होगा। इस तरीके से आपको कमेंट में आंसर देना है। आगे चलते हैं, इसको देखेंगे जरा। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां सारे ही क्या हैं, स्टार्टिंग में 3 3 हैं, ये सारे ही स्टार्टिंग में 3 3 आ रहे हैं। तो इसको तो 3 को तो छोड़ो, इससे तो पता नहीं चलेगा। फिर आगे चलेंगे, आगे क्या है, 1 2 1 2। तो इससे पता चलता है या तो पहला पहले आएगा
या दूसरा पहले आएगा। तो 1 और 2 को देखेंगे, तो 1 और 2 ये हैं, इनको देखो तो क्या क्या कॉमन है, DISS और DISS। यहाँ आई 9 पर होता है, O 15 पर होता है, तो O बाद में आएगा, 9 पहले आएगा, यानी कि पहला पहले आएगा। और पहला पहले आएगा तो ये पहले आएगा, यानी कि 2 वाला गलत हो जाएगा, तो ये भी 2 वाला गलत हो जाएगा, ये भी 2 वाला आपका गलत हो जाएगा। तो अब आपके पास ऑप्शन बच गए ए और सी। अब ए और सी को देखेंगे, तो ए और सी में क्या है, 3 1 4 और 3 1 4। इससे तो पता चलेगा नहीं, पता किससे चलेगा, 5 और 2। तो यहां बचा 5 और यहां बचा 2। अब हम देखेंगे 5 और 2 में कौन पहले आएगा। तो बताइए मेरे भाई जल्दी जरा, 5 और 2 में कौन पहले आएगा। तो 2 यहां पर है और 5 यहां पर है, देखेंगे जल्दी। तो क्या क्या कॉमन है इनमें, DISSOL, DISSOL। यहां पर U है, यहां पर B, तो B होता है 22 पर, U होता है 21 पर, यानी कि 5वां पहले आएगा। 5वां पहले आएगा तो यहां पर 5 है और यहां पर 2 है, तो 2 वाला गलत हो जाएगा, पहले 5 वाला आएगा, यानी कि A क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे एक क्वेश्चन और है, बताइए आपको होमवर्क में दे दूं इसको। चलो ये भी आपका होमवर्क है और आपको कमेंट सेक्शन में देना है इसका आंसर क्या आएगा। इससे ज्यादा कुछ भी इसके अंदर नहीं बनता है, डिक्शनरी के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं और ये मुश्किल से 20 मिनट का टॉपिक बनता है। तो इस तरीके से आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो 20 मिनट का भी तभी तक है जब तक आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हालांकि अगर आप इसको अपने तरीके से अरेंज करने लगेंगे तो एग्जाम में दिमाग खराब हो जाता है। ध्यान रखना, यहाँ तो हमें कैलकुलेशन करने में या कोई भी चीज़ों को करने में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब एग्जाम में माइंड पर प्रेशर होता है ना, तो हम छोटी छोटी कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको स्मार्ट तरीका अपनाना है, और मैं सारे ही स्मार्ट तरीके लेकर के आया हूँ। यानी कि एग्जाम में जितना टाइम आपको दिया जाता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, उससे आप कम में ही करेंगे। यानी कि जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे उसमें आपको टाइम कम पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, आप टाइम बचा करके आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं खुद टाइम बचाता हूं। मैं जितने भी एग्जाम में बैठता हूं, मैं एग्जाम क्वालिफाई के साथ साथ क्या करता हूं, उसमें टाइम जरूर बचाता हूं। मेरा कभी आज तक टाइम कम नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अच्छे मेथड हैं मैथ के और रीजनिंग के। अगर आपके अच्छे मेथड हैं तो आपका टाइम बचता ही बचता है, और दोनों ही चीज मैं ही आपको कवर करा रहा हूं, मैथ भी और रीजनिंग भी। तो यकीन मानना, आप जब एग्जाम दे करके आएंगे तो कुछ भी आपका बचेगा नहीं, और आप टाइम बचा करके आओगे। कभी टाइम कम पड़ना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो इसका आंसर भी आप ही को देना है। चलिए इसको मैं बता देता हूं। तो यहां पर ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन में क्या है, 5 है, 5 है, 1 है, 1 है। तो या तो 5 पहले आएगा या 1 पहले आएगा। तो देखेंगे जरा 5 और 1 में कौन सा पहले आएगा, इनको कंपेयर कर लो। तो क्या क्या कॉमन है, यहां पर PH ही कॉमन आ रहा है, तो यहां भी PH है और यहां भी PH है। यहां बाई होता है 25 पर, O होता है 15 पर, यानी कि 5 पहले आएगा। 5 पहले आएगा तो यहां पर 1 पहले नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो अब क्या बचता है, या तो ए आंसर होगा या बी। अब देखेंगे 5 1 और 5 1, ये तो कॉमन है, इससे तो कुछ ही पता नहीं चलेगा। अब पता चलेगा 4 से और 2 से, तो या तो पहले 4 आएगा या पहले 2 आएगा। तो बताओ जरा 2 और 4 के बीच में, तो 2 और 4 में क्या कॉमन है। तो देखेंगे आप PH/SIC, PH/SIC, ये तो कॉमन है। अब यहां पर S है, S बनता है आपका 19 पर, यहां पर I है, I बनता है 9 पे, तो 9 वाला पहले आएगा, 19 वाला बाद में आएगा, यानी कि 4 पहले आएगा। और 4 है यहां पर, यानी कि ये पहले आएगा, तो 2 वाला भी गलत हो जाएगा, यानी कि आपका ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके विपरीत क्रम में व्यवस्थित करा गया है। अब की बार क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है। जैसे अभी तक जो हम अरेंज कर रहे थे ए बी और कहां तक कर रहे थे, जेड तक, यानी कि पहले ए वाला पहले आएगा, बी वाला बाद में आएगा, जेड वाला सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन अब क्या है, अब विपरीत है। विपरीत क्या होगा, जेड बाई और कहां तक, बी और ए तक, यानी कि ए वाला सबसे लास्ट में आएगा, बी वाला सेकंड लास्ट में आएगा, जेड वाला सबसे पहले आएगा, बाई वाला दूसरे नंबर पर आएगा। तो यानी कि अब की बार हमने क्या कर लिया है, यहां पर विपरीत कर लिया है। पहले ए वाला पहले आता था, जेड वाला सबसे बाद में आता था। अब की बार क्या होगा, जेड वाला सबसे पहले आएगा और ए वाला सबसे लास्ट में आएगा।
ठीक है। तो जब भी विपरीत क्रम में लगाए तो टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि आपका भाई अभिषेक आपके साथ है, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं, सॉल्यूशन हर चीज का देंगे, स्मार्ट सॉल्यूशन देंगे। देखेंगे भाई, तो जब भी विपरीत क्रम में दे, तो जब सीधे क्रम में देता था तो हम आगे से चेक कर रहे थे, जब विपरीत क्रम में देगा तो हम पीछे से चेक कर लेंगे, बात खत्म, ठीक है। बस इतना याद रखना है, अगर सीधी देगा तो आगे से चेक कर लो और विपरीत देगा तो पीछे से चेक कर लो, बस, ठीक है मेरे भाई। तो टेंशन नहीं लेनी है जब तक मैं आपके साथ हूं, ठीक है ना। तो देखेंगे भाई जरा क्या कहना चाह रहा है। तो 5 5 4 4, तो यानी कि या तो पहले 5 आएगा या 4 आएगा। तो चेक करो 5 और 4 में कौन पहले आएगा। तो क्या आएगा, INF INF, ये तो कॉमन है। यहां L है, यहां A है, तो A पहले आता है, यानी कि 5वां पहले आएगा। 5वां पहले आएगा तो यहां लास्ट में 4 है, ये 4 वाले आपके गलत हो जाएंगे। उसके बाद अब क्या बचता है लास्ट से, तो यहां 1 है और यहां 4 है, तो या तो 1 पहले आएगा या 4। तो 1 और 4 को कंपेयर कर लो। यहां क्या है, IN है और यहां भी IN है। F होता है 6 पर, H होता है 8 पर, तो F पहले आएगा, यानी कि 4 पहले आएगा। तो 4 पहले आएगा, 1 पहले नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। बाकी मेथड वही रहेगा जो अभी तक पढ़ाया है, सीधे में आगे से चेक करो, विपरीत में पीछे से चेक कर लो, बस इतना ही रहेगा। उसके बाद लेकिन कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी बन जाता है, लेकिन बड़ा रेयर ही मिलता है एग्जाम में। अभी तक जो करवाया था, जो पहले को टाइप कराया है, उसी के सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मैच करो, वही मिलते हैं ज्यादातर। तो पढ़ो जरा इसको भी क्या करना है। यदि निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरा शब्द कौन सा होगा, ये है, ठीक है। तो तीसरा शब्द बताना है। अब हमें चेक ही करना पड़ेगा कि पहला कौन से नंबर पर आएगा, दूसरे कौन से पर, तीसरा कौन से पर। जब भी इस टाइप से आएगा तो ये हमें चेक ही करना पड़ेगा। हालांकि बहुत ही रेयर मिलता है, ये बहुत कम चांस होंगे, 1% मुश्किल से चांस होंगे। चलो बड़ा देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहां पर, AMB 4 अल्फाबेट को मैच कर ले पहले, या केवल AM तो सभी में है। देखो AM यहां भी है, AM यहां भी है, AM यहां भी है, AM यहां भी है, AM यहां भी है। तो AM से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहां देखेंगे, यहां P है, यहां B है, यहां B है, यहां O है, यहां B है। तो देखो यहां B है, यहां B है, यहां B है। P और O ये तो पहले आ नहीं सकते, P और O ये तो पहले आ नहीं सकते, जो B वाले हैं यही आएंगे। तो ये B है यहां भी, तो इसको भी हटाओ, इस B को भी हटाओ, इस B को भी हटाओ, आगे चलो। B के बाद यहां भी आई है, यहां भी आई है, यहां भी आई है, अभी भी पता नहीं चलेगा। आगे आओ G, यहां G कितने पर होता है, 7 पर, B होता है 22 पर, और D कितने पर होता है, 4 पर। तो सबसे पहले D वाला आएगा, तो सबसे पहले नंबर पर जो आएगा आपका ये आ जाएगा। उसके बाद हम इनको देखेंगे, भाई इनसे तो पहले, इन 2 से पहले तो ये 3 ही आने थे, और इन 3 में भी पहले ये आएगा। अब इन दोनों में चेक करेंगे, ये किस पर आएगा, ये 7 पर आएगा और ये 22 पर, यानी कि ये वाला क्या होगा, ये वाला आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका ये वाला। तो ये आपके 3 नंबर के हो गया है। उसके बाद हमें आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें तीसरा शब्द ही बताना था, और तीसरा शब्द क्या आ रहा है, एम्बिवैलेंट आ रहा है। एम्बिवैलेंट कहां पर है, तो आप बोलेंगे सर डी ऑप्शन है, जो क्या है आपका एम्बिवैलेंट है। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्लास कैसी लगी है, और कोई भी अगर डाउट नहीं है तो आप मुझे हार्ट कमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे डाउट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या है, इस पर मुझे मेल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो ये PDF वगैरह चाहिए होती है, जो भी मैं क्लास लेता हूं, इसके नोट्स चाहिए होते हैं, तो आप इसको, इस QR को स्कैन कर लें टेलीग्राम के। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे क्वांट विद अभिषेक सर, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। उसके बाद अगर आप कोई भी पेड बैच परचेस करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड लगाएंगे अभी सर, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जुड़ेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में
तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।